सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक स्कूटीज का और ट्रेंडिंग ऑटोमोबाइल्स का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ताकि हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना उस चीज़ को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसको खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब उनके खरीदने का टाइम आए तो उनको किसी प्रकार की कंफ्यूजन या दिक्कत ना हो कि ये भाई हमने क्या ले लिया और ये हमने किस पे पैसा लगा दिया। उसी तरीके से आज ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी का। तो ओनर को चैनल पर बुलाते हैं। तो हर्षित नंदा जी, आपका स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। हर्षित जी, स्कूटी के बारे में आप बिल्कुल अच्छा और ऑनेस्ट बताने वाले हैं और इनको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज है स्कूटी की, लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता दीजिए। हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित एंड आई एम फ्रॉम पानीपत और मेरा टेक्सटाइल्स का बिजनेस है पानीपत में ही। पहले ये बता दो कि ये कौन सा वेरिएंट लिया और ये कितने का ऑन रोड है? हाँ, ये ओला S1X प्लस है और ये मुझे 1,04,000 समथिंग का पड़ा था उस टाइम पे ऑन रोड। हाँ जी, ठीक है, ऑन रोड। बाकी मैंने सुना है, देखो ओला में एक S1 Pro आती है, S1 Air आती है, ओला S1X आती है, S1X प्लस आती है, मतलब बहुत सारी आती है। उस बीच ये वाला क्यों चूज किया? आप दिमागदार आदमियों किस रीजन की वजह से तो चूज किया ही होगा। तो इसका क्या रीजन रहा? इसका यही रीजन था, एक तो जो S1 Air आ रही है उसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है, इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम नहीं है, बट ये डिजिटली वर्क करता है सब। ठीक है, एंड्रॉइड नहीं है इसमें। और एंड्रॉइड इसलिए नहीं लिया मैंने, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे एक फ्रेंड के पास है तो हैंग हो जाता था वो। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं जो हैंग होगा, इसलिए मैंने ये प्रेफर करा। मतलब दिमाग से चले हैं। सब कमेंट करते हैं कि ओला की चीजों में ग्लिचेस आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने बिना सॉफ्टवेयर वाली स्कूटी ले ली। बिना सॉफ्टवेयर वाली ले ली। और हम यूं कह सकते हैं कि ये एज इट इज ओला S1 Air है, लेकिन उसमें एंड्रॉइड सिस्टम और फीचर्स अवेलेबल है, इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलने वाले। ये मतलब यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, फीचर्स हैं इसमें, बस एक एंड्रॉइड टच नहीं है बस। ओके, इसमें मतलब डिस्प्ले मिल रही है, हम आपको दिखा देते हैं कि ये इसमें इसे ऑन करना। हर्षित भाई कैसे होगी? ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डिस्प्ले मिल रही है, तो ये टच नहीं है। नहीं, टच नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले मिल रही है। ये इन बटन से ऑपरेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाबी भी नहीं मिलती, चाबी भी नहीं मिलती। मैं आपको सबको बता दूं कि ओला S1X में चाबी लॉन्च हो गई है, लेकिन S1X प्लस में चाबी नहीं आती। तो आपको नहीं लगता इसे अनलॉक करना थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में किसी को लगे 1-2 मिनट का थोड़ा, तो ठीक है, कह नहीं सकता, लेकिन 1-2 मतलब हफ्ते में ही आदत हो जाएगी पर्सन को। बाकी इसके साथ मोबाइल वगैरह लिंक हो जाता है? हाँ, मोबाइल वगैरह लिंक हो जाता है। आप 1 मिनट में मोबाइल के साथ अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, मतलब 1 सेकंड में, मिनट भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर ही। अच्छा, मोबाइल से ऑपरेट हो जाएगी? हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, ये देख लीजिए, ये अभी यहाँ पे अनलॉक हुई है। ठीक है, अच्छा यहीं से होगी? यहीं से लॉक होगी और ये साथ साथ अनलॉक। कहने का मतलब भाई चाबी नहीं है, लेकिन मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, जिसकी वजह से इतने ग्लिचेस आते नहीं है। आपको ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मुझे जी। ठीक है, इसकी कंपनी कितनी रेंज क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 151 किलोमीटर की, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की बात करें, भाई वही कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। कंपनी ने तो बोल दिया 150 किलोमीटर चलेगी, रियल वर्ल्ड में कितनी चल जाती है? रियल वर्ल्ड में 100 किलोमीटर तक चल जाती है। 100 किलोमीटर तक चल जाती है। इसमें 3 मोड है। किस मोड में कितनी चलती है ये जरूर बता दीजिए कि भाई इकोनॉमिक मोड में इतनी, नॉर्मल में इतनी। ठीक है। इको में 110 तक चल जाएगी, लेकिन उसमें ये है कि आपकी 40 से ऊपर स्पीड नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, लेकिन मतलब फिर कछुए की चाल। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पोर्ट्स मोड पे ऐसा है कि गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, बढ़िया, आप एकदम मजा आएगा चलाने में, बट लेकिन उसमें सिर्फ 70 किलोमीटर तक चल पाएगी। अच्छा, 70 किलोमीटर तक आप रह जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। और एक नॉर्मल मोड पे 100 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे। ठीक है। और भाई इसमें आई थिंक कितने किलोवाट की बैटरी वाला ऑप्शन है इसमें? ये 3 किलोवाट। ठीक है, इसमें भी 3 किलोवाट है, S1 Air में भी 3 किलोवाट है, S1 Pro में 4 किलोवाट है, और S1X में आपको 2 किलोवाट का भी ऑप्शन मिलता है। अब मिल जाएगा। तो वो जो इसमें 3 किलोवाट की बैटरी मिल रही है, वो कितने घंटे लेती है चार्ज होने में? चार्ज होने में समथिंग अराउंड 7 आवर्स। 7 घंटे बहुत ज्यादा नहीं हो जाते? होते तो वो ज्यादा ही है। नॉर्मल वाली 5 घंटे लेती है, 7 घंटे लेती है। ठीक है, पेट्रोल महंगा पड़ता है इसलिए ये ली। तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी या इसकी कॉस्टिंग 1 टाइम चार्जिंग की आपको क्या लगता है कितनी होती होगी? इसकी 1 टाइम 10 रुपए के आसपास। बस 10 रुपए में 100 किलोमीटर चल जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुफ्त में चल रहे हो आप तो। हाँ, बिल्कुल। एनी हाउ, बिल्कुल। ठीक है,
देखो हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं कर रहे, अभी हम छक के बुराई पीटेंगे स्कूटी की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही कहते हैं ना, पहले थोड़ा सा सहला लेना चाहिए चीज सही बात को। है, सही बात है। लेकिन मुझे उससे पहले एक जरूरी बात करनी है आप सभी से, आपसे भी, कि क्या इस स्कूटी को लेने से पहले इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी? नहीं, टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। मतलब क्यों नहीं ले पाए थे आप टेस्ट ड्राइव? अवेलेबल नहीं थी पानीपत में ना। अच्छा। हाँ, टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं थी इसकी। भाई ये प्रॉब्लम तो बहुत लोग फेस करते होंगे, तो इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि एक वेबसाइट है evsage.in। अच्छा। ये काइंड ऑफ एक स्टार्टअप है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, evsage.in। इसमें क्या होगा कि इनकी वेबसाइट खुलेगी, वहां पे ना आप ओला ही नहीं, टीवीएस, एथर और भी जितनी भी बहुत सारी ब्रांड्स है ना ईवी को लेकर, उनके 2 व्हीलर्स की टेस्ट ड्राइव्स उनके थ्रू बुक करा सकते हो। आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से आपके डोर स्टेप पे आपको ये इनकी टेस्ट ड्राइव्स अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि बिना चलाए कुछ लोगे तो सिर्फ पछताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि चला के ले लोगे तो एक सुकून होता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस चीज को। बिना चलाए लोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो इस वेबसाइट पे आप जाना, वहां पे अपना टाइम स्लॉट व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू बुक कर लेना, आपको घर में टेस्ट ड्राइव मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अभी ये एनसीआर बेस्ड है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जगहों पे इसका ज्यादा कमांड है, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे आपको ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी। आने वाले समय पे हर जगह फैल जाएगा। इसमें फीचर्स तो ज्यादा है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। मुझे इसकी 3 चीजों के बारे में बता दो, ब्रेक्स, टायर्स और सस्पेंशन, ये तीनों कैसे हैं? सबसे पहले ब्रेकिंग को लेके बता दो। डिस्क तो इसमें मिलती नहीं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसकी ब्रेक कैसा परफॉर्म कर रही है? ब्रेक्स ठीक है, अगर नॉर्मल चारकोल वाली रोड पे चला रहे हो आप तो अच्छा वर्क कर जाती हैं। ठीक है। टाइल वाली रोड पे थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब उतना जल्दी नहीं रुकती, लेकिन ओके है। ठीक है। और वही चाहे इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, लेकिन इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि जब जब ब्रेक्स लगती है उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और कहीं ना कहीं बैटरी चार्ज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई सस्पेंशन को लेके पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जनरेशन 2 वाली है। जनरेशन 2 है, तो इसमें अब पहले वाला सस्पेंशन चेंज करके अब टेलीस्कोपिक दे दिया है, वो सिंगल सस्पेंशन। मतलब वो टोरे के चक्कर में लग जाते हैं ना, वो वाला काम था। लेकिन इसमें टेलीस्कोपिक है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? पाथ होल्स फील कराती है, यानी गड्ढों वड्ढों और ब्रेकर्स को इजी पास करती है, या मजा नहीं आता? अब तो बेटर है पहले से। पहले काफी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, लेकिन अब बहुत बेटर है। ठीक है, काफी वर्क कर रहा है। सस्पेंशन को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करें भाई इन टायर्स की, सिर्फ 12 इंच के मिल रहे हैं और प्रोफाइल भी ठीक ठाक है। तो ये टायर रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? टायर पहले तो देखो सही वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले की बात ये लगा लो 15-20 दिन, मेरा एक मतलब ऐसे ही पोर्टहोल खड्डा था, तो उसके अंदर गई तो इसका रिम ही मुड़ गया। लगा लो 2 बंदे बैठे थे, मतलब 120-130 किलो के ऊपर वजन होगा। ठीक है, गाड़ी के ऊपर। ठीक है। और मतलब गड्ढे में गई, पहला वाला टायर तो निकल गया, पीछे वाला टायर मुड़ गया और वहीं पे टायर फ्लैट हो गया। अच्छा। भाई इससे 2 चीज साबित हुई, एक तो कि टायर की क्वालिटी एनी हाउ एवरेज है। ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी फिर पुअर बोल सकते हैं हम? पुअर ही कह लो, मतलब पुअर से थोड़ा। भाई जब एक गड्ढा आया, बिल्कुल, और वो बड़ा था या छोटा था, 1.25 क्विंटल स्कूटी पे वजन था। बिल्कुल। उस गड्ढे पे आने के बाद आप कह रहे हो कि स्कूटी का रिम मुड़ गया। और भी कोई फिजिकल डैमेज हुआ था? नहीं, फिजिकल डैमेज और थोड़ा शॉकर में इफेक्ट आया। अच्छा, शॉकर में इफेक्ट आया। हाँ, शॉकर में थोड़ा आवाज करने लगे शॉकर उसके बाद से। ठीक है। लेकिन इसके बाद तो एजेंसी में ही जाती है। वहाँ से इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी पता लग जाती है। उसके बारे में भी बता दो मुझे। पहले तो मैं बाहर लेके गया कि टायर खुल जाए, कुछ जुगाड़ बन जाए, लेकिन बाहर किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और एजेंसी में लेके गया तो इसको खोलने में 1 घंटा लग गया, टायर बाहर निकालने में। अच्छा जी। हाँ, मतलब इतना मतलब पूरी गाड़ी खोलने में, टायर निकालने के लिए। और अगर बाय मेरे तो कुछ हुआ नहीं गाड़ी में, उसके बाद सही चल रही है। लेकिन लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि सेंसर वाली गाड़ी है सारी की सारी। सेंसर्स लगे हुए इतने ज्यादा। हाँ। बाहर कोई खोले ना भाई इसको, मतलब इतना पंगे हैं। ठीक है, कहने का मतलब भाई ये स्कूटी ले रहे हो तो एक तो ये बात गांठ बांध लो। हाँ। अगर आपके आसपास ओला का सर्विस सेंटर अच्छा है फिर तो भाई ले लेना। भाई जहाँ शोरूम जाओ काम ढंग से हो जाए, क्योंकि बाहर कोई इसको हाथ नहीं लगाने वाला। कोई नहीं हाथ लगाएगा। और बाहर हाथ लगवाओगे तो पछताओगे। बिल्कुल, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी भी अवॉइड कर देते हैं। वो 8 साल की बैटरी गारंटी है, 3 साल की इसकी वैसे वारंटी है। वो दोनों वॉइड हो जाएगी अगर आप बाहर इसको हाथ लगवाओगे। बिल्कुल। ठीक है। तो जब आप इसको शोरूम गए, वहाँ आपने टायर वायर खुलवाया, इंस्टेंट कर दिया था उन्होंने सब कुछ किया? आपको कल आना परसों आना? नहीं, इंस्टेंट कर दिया था उसने। वो या तो वो खाली था या कुछ मर्जी लगा लो, उस दिन
मतलब ज्यादा व्हीकल्स नहीं थी, तो उसने साथ साथ खोल के दे दिया मुझे। पहले तो उसने मुझे मना कर दिया कि हमारे यहाँ होगा नहीं, कंपनी में भेजना पड़ेगा, 3 महीने लगेंगे टायर बदल के आने में। 3 महीने लगेंगे टायर बदल के आने में? हाँ, क्योंकि टायर इसका रिम है जो कंपनी में, मोटर है इसके अंदर बैक टायर में। ठीक है। उसने मुझे बोला कि 3 महीने लग जाएंगे। अब 3 महीने के लिए मैं गाड़ी तो छोड़ नहीं सकता, मैं 3 दिन के लिए भी ना छोड़ू। वही बस यही लगा लो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना गाड़ी में, तो गाड़ी फिर इसलिए बहुत खराब है, गाड़ी फ्रीज हो जाती है, फ्रीज हो जाएगी गाड़ी। और अगर आपके पास ये सिंगल व्हीकल है चलाने के लिए, तो आप तो रूल गए। स्पेयर पार्ट्स की कहीं ना कहीं अनअवेलेबिलिटी है। बहुत। और क्या स्पेयर पार्ट एक्सपेंसिव है? हाँ, एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ही है, लगा लो। ऐसे नॉर्मल एक्टिवा वगैरह है तो ये भी 100 रुपए का आ जाता है। ठीक है, हाँ 100 रुपए का इसका ये 800-900 रुपए का है। अच्छा जी, 800 रुपए का। देख लो कितने परसेंट ऊपर हो गया। कहने को तो 500-600 रुपए, लेकिन परसेंटेज में देखो तो कितना फर्क पड़ जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो, शेयर करना चाहो तो? और वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनर्स ही है, कई बार अनलॉक नहीं होती है, लेकिन वो डाइजेस्टेबल है मुझे, मेरे हिसाब से। मतलब आपने तो ली इसलिए थे ना, सॉफ्टवेयर वाला वेरिएंट तो लिया ही नहीं कि ग्लिच ना आए। एक बार ग्लिच आया, इसमें भी आ जाता है कभी कभी। हाँ, एक बार ही महीने में एक बार लगा लो, आ ही जाएगा। हर्षित भाई, जब ये ऑडियंस यहाँ तक वीडियो में आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है इनको वीडियो अच्छी लगी है। तो वही अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा, या अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट कर दो जो हम फ्यूचर में आपकी पूरी कर सके। और जिनको जरूरत हो उनके लिए वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि हमारे लिए हमें हौसला मिलता रहे। तो हर्षित भाई, इतना सारा समय देने के बाद, सारी अच्छी बुरी बातें करने के बाद, अब एक फाइनल बात बता दो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी जो कि है S1X+, इसको लेकर खुश हो या दुखी? सजा मिल रही है या मजा? हमें और हमारी प्यारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे, इस पे पैसा लगाएं या ना? प्रोज एंड कॉन्स में फटाफट से कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है। जहाँ तक मजा सजा की बात है, अभी तक तो देखो मजा ही आ रहा है। 2-3 महीने हो गए लिए हुए, 2-2.5 हजार किलोमीटर चला दिए मैंने, कोई दिक्कत आई नहीं है सच मुझे, और सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस में यही कहूंगा कि थोड़ी मनी सेविंग है और थोड़ी कन्वीनियंट है, मतलब कहीं भी मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छा लगता है चला के ना, एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल। नॉइसलेस है, काफी नॉइसलेस है और मजा आता है चला के, और अगर चलाने का मन करता है। कॉन्स की बात करें, नेगेटिव्स की, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी लो है, और इसके थोड़े स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। हाँ, स्पेयर पार्ट्स अगर कुछ भी कहीं खराब हो जाता है, भले ही पंचर हो जाए, इसको खोलना बहुत आफत है, मतलब कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऐसी लेके जानी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल व्हीकल तो कहीं भी खुल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सब कुछ ओके है, लेकिन इसके लिए सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, बाहर कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो जिन लोगों को ज्यादा ओला के फीचर्स नहीं चाहिए, वो S1X+ को लो। इसमें फीचर्स नहीं है, ये एक्टिवा की तरह ही है। ठीक है, सिंपल फीचर, बेसिक चीजें, ना ज्यादा आपको परेशान करेगी। बिल्कुल। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ओला ने अपनी सेल्स पे तो बहुत अच्छा काम किया कि हर घर में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी कहीं ना कहीं वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वो सर्विसेज में बहुत पीछे रह गए हैं। लोग बहुत नाराज हैं ओला आपसे, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज से, और उनको मजा नहीं आ रहा। लोग बहुत कमेंट्स करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्लीज डू वॉच माई न्यू वीडियोज टू। एंड हर्षित नंदा भाई, समय देने के लिए धन्यवाद।